कार्यक्रम का मेन सेगमेंट 12th क्लास के स्टूडेंट जिनको आज फेयरवेल दिया जा रहा है। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को इस शानदार आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम सभी लोग बाज या ईगल के बारे में खूब अच्छी तरह जानते हैं। बाज का जीवन एक तपस्या से कम नहीं होता है। बाज को पक्षियों का राजा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए जीवन में काफ़ी कष्ट सहता है, अनंत पीड़ाएं सहन करता है। बाज की औसत आयु लगभग 70 वर्ष होती है, लेकिन जब उसकी आयु 40 वर्ष होती है तब उसकी लंबी नुकीली चोंच टेढ़ी हो जाती है, उसके पंजे लचीले हो जाते हैं एवं उसके जो पंख होते हैं वे आपस में चिपक जाते हैं। अब उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वह अपनी परिस्थितियों से समझौता कर ले एवं अपनी देह त्याग दे, अथवा क्योंकि वह पक्षियों का राजा कहलाता है अतः अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने आप को पुनः स्थापित करे। वह अपने उस इलाके की पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर जाता है और सबसे पहले अपनी चोंच को पाड़ के चोट मार मार कर तोड़ देता है। उसके बाद अपने पंजों को दोनों पाड़ की चोट से लगातार ठोकर मार मार कर तोड़ देता है। इस प्रक्रिया में पूरा वह लहूलुहान हो जाता है, फिर भी वह रुकता नहीं है और एक एक करके अपने पंजों को भी शरीर से उखाड़ फेंकता है, फाड़ देता है। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हमारे थोड़ी सी खरोच भी लग जाती है तो हमको कितना कष्ट होता है, लेकिन वो इस तरह से इतना कष्ट सहता है, इसीलिए उसको पक्षियों का राजा कहते हैं। ये प्रक्रिया लगभग 150 दिन में पूरी होती है। 150 दिन बाद प्रकृति बाज को वरदान स्वरूप उसको नए पंख प्रदान करती है, नई चोंच उसके उग आती है एवं उसको नए पंजे आ जाते हैं। और बाकी के जो 30 साल होता है बाज पूरी गरिमा, ऊर्जा और सम्मान के साथ जीता है। बच्चों, हमारे पास भी जीवन जीने के दो विकल्प होते हैं। एक तो जैसा चल रहा है जीवन में, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, हम उसमें उसी प्रवाह में हम बहते जावें, उसी को सहन कर लें, क्योंकि हमें अपने से कुछ करना नहीं होता है। दूसरा तरीका होता है कि जो भी गलत हो रहा है, जो भी सही नहीं हो रहा है, उसको हम बदलें, उसको चेंज करें, एक अपनी राह बनाएं। इसके लिए हमें नियोजन करना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए। नियोजन करने से व्यक्ति मजबूत बनता है। और जो सबसे बड़ी आज के ज़माने की समस्या है भटकाव की, विद्यार्थियों में भटकाव की, तो आज अगर आप किसी भी चीज़ का नियोजन कर लेते हैं, आपका जो फोकस होता है वो एक जगह हो जाता है, वो आप भटकाव से छुटकारा पाते हैं, भटकाव आपके जीवन में कम हो जाते हैं और आप जीवन में जो आपका सपना होता है उसको प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं और आप जीवन में इस तरह से संतोष एवं गर्व का अनुभव करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अपने सपनों को अपनी सांसों में रखिए, अपनी मंजिल को अपनी बाहों में रखिए, सफलता आपके कदम चूमेगी, बस लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखिए। जब हम नियोजन की बात करते हैं तो सबसे पहला बात आती है कि हम लक्ष्य का निर्धारण करें। हमें खूब सोच विचार कर काफ़ी सभी लोगों से सलाह लेकर अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। जैसे 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, उनको डिसाइड करना चाहिए 12th क्लास के एग्ज़ाम के बाद में कि हमें भविष्य में CA बनना है या CS का या CWA का कोर्स करना है या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फाइट करने हैं या बैंक की कोई जॉब करनी है या सबसे नोबल प्रोफेशन टीचिंग में जाना है, या हो सकता है कि वो यह कुछ भी नहीं करके और कोई बिजनेस करें। जो भी करना है उनको काफ़ी सोच विचार करके एक लक्ष्य निर्धारित कर देना चाहिए। जैसे विवेकानंद जी भी कहते हैं कि आप एक विचार लो, उसको अपना लक्ष्य बनाओ, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उसको जियो। उस विचार में आपके मस्तिष्क, नसों, मांसपेशियों और नाड़ियों को डूब जाने दो, पूरे शरीर को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सब से किनारा कर लो। दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती है। आपको अपने जो भी लक्ष्य है उसमें डूब जाना है। 1954 के पहले 1500 मीटर की दूरी थी, किसी ने भी 4 मिनट से पहले तय नहीं करी थी
किसी ने भी 1 माइल की दूरी को 4 मिनट से कम समय में पूरा नहीं किया था। रोजर गिलबर्ट बैनिस्टर ने उस साल उस दूरी को 4 मिनट से कम समय में पूरे करके दिखाया और उसी साल लगभग 6 लोगों ने ऐसा कारनामा कर दिखाया। तो उन सभी से जाके लोगों ने पूछा कि इस असंभव कार्य को आपने कैसे संभव कर दिया। तो उन 6 के 6 लोगों ने कहा कि हमने रोजर गिलबर्ट बैनिस्टर से प्रेरणा ली। तो फिर कहा जब सभी ने रोजर गिलबर्ट बैनिस्टर से प्रेरणा ली है तो क्यों नहीं हम उन्हीं से जाकर पूछते हैं कि भाई आपने ये कैसे कारनामा कैसे कर दिखाया। तो बैनिस्टर ने कहा कि मैंने अपनी कल्पनाओं में 1 माइल की दूरी को 4 मिनट से कम समय में पूरा करते हुए एक बार नहीं 1000 बार देखा, बार बार देखा और मैंने इसको अपने मस्तिष्क दिलो दिमाग पर पूरा छा जाने दिया। मैं इसमें डूब गया, तो इसलिए मैं यह करने में सफल हुआ। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अब अगर हम किसी लक्ष्य बनाते हैं और उसमें डूब जाते हैं तो हमको सफलता से कोई भी नहीं रोक सकता है। जैसे सद्गुरु भी कहते हैं कि द बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ लाइफ इज टाइम। बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ लाइफ इज time. As we are not immortal, we have very limited amount of time, and that is always going away from us. That is always going away from us. If it is worthless, then throw it away wherever you want. But we all know it is very precious. So we must be intensely focused on something that is worthwhile. If you are not investing in anything your time, then it is always going just waste. Therefore, you must plan things. That's why you can become a great. That's why and how you can become a great person in your life. जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप विचार का निर्धारण करें। जब आप जैसा कि कहते हैं कि जो आपका विचार होता है वही आपको परिणाम दिलाता है। संकल्प से सृष्टि बनती है, संकल्प से सिद्धि होती है। जैसे बीके शिवानी कहती हैं कि व्हाट यू वॉच, रीड एंड लिसन इज हु वी बिकम। व्हाट वी वॉच, रीड एंड लिसन इज who we become. Therefore our content should always be very pure and positive. हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। महात्मा बुद्ध भी यही कहते हैं कि हम आज जो कुछ भी हैं वो इस बात का परिणाम है कि हमने आज तक क्या सोचा है। क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हम करते हैं। जो हमारे विचार होते हैं वही हमारी क्रियाएं बनती है। अल्टीमेटली वही हमारी आदत बन जाती है एवं वही हमारा स्वभाव, चरित्र या हमारे संस्कार बनते हैं और वही समाज का, राष्ट्र का स्वभाव, संस्कार एवं चरित्र बनते हैं। तो हमें अपने विचारों पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जीवन में जब तक हम संघर्ष नहीं करते हैं, तब तक हम अपने आप को पॉलिश नहीं करते हैं, तब तक हम ग्रेट पर्सन नहीं बन सकते हैं। एक बार अमिताभ बच्चन ने अपने पिताजी से कहा कि बाबूजी जीवन में संघर्ष बड़ा है। तो हरिवंश राय बच्चन ने उनको यही जवाब दिया कि जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। संघर्ष करने से ही हम जीवन में मजबूत बनते हैं। एक बार एक अध्यापक जी क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे थे। वो तितली और इल्ली के बारे में बता रहे थे कि जब तितली बनने के लिए इल्ली अपने खूल से बाहर निकलती है तो उसको बड़ा संघर्ष करना पड़ता है और वही उसको मजबूत बनाता है। तो जब ये इल्ली खूल से बाहर निकले तो कोई भी बच्चा उसकी मदद नहीं करेगा। ये कहकर गुरुजी कक्षा से बाहर चले गए। 2 घंटे के बाद इल्ली ने खूल से बाहर आने का प्रयास करना शुरू किया। तो इस प्रयास में जो उसको संघर्ष करना पड़ रहा था वह एक बच्चे से, छात्र से देखा नहीं गया। उसका दिल बसीज गया और वह उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास पहुंच गया। इतने में ही विद्यार्थी कक्षा के अंदर आ गए, उतने में ही अध्यापक जी कक्षा के अंदर आ गए और उन्होंने उस बच्चे
बच्चे को, छात्र को टोक कर अपनी जगह बैठा दिया और कहा कि ये जो इल्ली खूल से बाहर आने के लिए संघर्ष कर रही है, अगर ये इल्ली संघर्ष नहीं करती है, बिना संघर्ष के खूल से बाहर आ जाती है तो वह मर जाएगी। लेकिन यही अगर संघर्ष करके बाहर आती है तो जो संघर्ष करती है उससे इसके पंख मजबूत होते हैं और इसी से ये तितली जिंदगी भर उड़ती है, अपना कर्म करती है। तो बच्चों, हमें भी जीवन में संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष से ही व्यक्ति तो मजबूत बनता है। जीवन संघर्ष से की भट्टी में तपकर ही निखरता है और स्वर्ण की तरह चमकता है जीवन पर्यंत। जैसे कि गौर गोपाल दास जी ने कहा कि जो लाइफ में आवर ड्रीम्स आर shattered, our hopes are broken, our efforts baffled, great people, they do not cry but try to rebuild their dreams. Great people, they do not give up, they live up to the challenges that life throws on them. Great people, they do not go through but grow through the challenges, the difficulties that come on their path. They start all over once again with great hope, great determination and great grit. That is why they reach on highest peak of success that most of the people only aspire for. लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत बढ़ता है। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत बढ़ता है। सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है। सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है। हीरे को जितनी धार लगे वो क्या खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन जब पकता है, मिट्टी का बर्तन जब पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। छेनी के प्रहारों से ही पत्थर सुंदर मूर्त बनता है। छेनी के प्रहारों से ही पत्थर सुंदर मूर्त बनता है। अरे सूरज जैसा बनना है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, हम आदम के बेटे हैं। क्यों सोचे मार्ग कठिन होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे मार्ग कठिन होगा। कुछ वक्त ज़्यादा लगेगा, कुछ वक्त ज़्यादा लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। धन्यवाद।